Welcome to Director School Education Jammu online home classes. Myself Devinder Kaur, teacher from district Poonch. Students, in today's lecture I am going to teach you about principles of growth and development from chapter namely growth and development, which is unit number 7 in your textbook. First one is principle of uniform pattern. The process of development has uniformity and few individual differences. The physical development is also in uniform manner. Dear students, डेवलपमेंट का पैटर्न जो होता है हर व्यक्ति में सेम होता है, बेशक इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं अलग अलग होते हैं। यूनिफॉर्म क्या है आप अच्छे से जानते हो, आप स्कूल में आते हो यूनिफॉर्म पहन के आते हो। हम पुलिसमैन को देखते हैं यूनिफॉर्म पहने हुए, हम आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं यूनिफॉर्म पहने हुए। तो ये यूनिफॉर्म हमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात बताती है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल से हम और बेहतर जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है, एक बिहार का है, एक दिल्ली का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो बिहार में रहता है तो उसके 4 हाथ होंगे, या जो दिल्ली में रह रहा है तो उसके 10 सिर होंगे। कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है हर एक व्यक्ति में सेम होती है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो। तो डेवलपमेंट जो है उसमें एक जैसी होगी, एक समान होगी। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही कहता है कि दुनिया के प्रत्येक कोने में सारे व्यक्ति समान होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट सेम होती है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो होता है मैच्योरिटी। कुछ एरियाज़ में लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज़ फ्रॉम वर्म टू टॉम एंड नेवर सीजेस। डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये बर्थ से डेथ तक चलती है। इट इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेके कब्र तक, कभी रुकता नहीं है। कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है पर रुकेगा नहीं। ग्रेजुअल प्रोसेस है, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग हिसाब है। जैसे आप 5 साल के थे ऐसे 10 में नहीं थे, और जैसे 10 में थे 15 में नहीं हो। चेंजेस हो रही हैं क्योंकि आप में डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। आप कहोगे कि आपकी हाइट जो है रुक गई, वो है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है निरंतर चलती रहती है। इट मीन्स डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ साइकिल। इट इज़ ए ग्रेजुअल एंड ongoing modification in both psychological and physiological in human beings. Next one is principle of integration, यानी कि डेवलपमेंट तभी होगा जब व्यक्ति के शरीर के अंगों में समन्वय होगा। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कोई एक बच्चा है जो खड़ा हो पा रहा है लेकिन दौड़ नहीं पा रहा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारे दिमाग, हमारी आँखों, हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन होता है, तभी हम लिख पाते हैं। जब मनुष्य के शरीर का कोऑर्डिनेशन ठीक से होगा तभी जाके वो चल सकेगा, तभी जाके वो खड़ा होगा, तभी उसका जो है विकास होगा। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यही कहता है कि मनुष्य के अंगों में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट वन इज़ क्यूमुलेटिव एंड रेस्पिरेशन प्रिंसिपल। बच्चों, आपका विकास जो है एकदम से नहीं होता, वह धीरे धीरे कड़ियों के रूप में जुड़ता है। पहले आप न्यूबॉर्न होते हो, उसके बाद इन्फेंट, उसके बाद आप चाइल्ड बन जाते हो, फिर उसके बाद आप अडल्ट। इसका मतलब है कि विकास जो है क्यूमुलेटिव होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पहले कोई जवान हुआ हो उसके बाद फिर बच्चा? तो नहीं ना देखा। तो इसका मतलब यही है कि जो विकास है वो क्यूमुलेटिव होता है। पहले आप हमेशा न्यूबॉर्न होते हो, उसके बाद इन्फेंट हो, उसके बाद चाइल्ड, फिर अडल्ट होते हो। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ह्यूमन इंडिविजुअल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपने ये याद रखना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। हमारी डेवलपमेंट पे दोनों चीज़ों का असर जो है पड़ता है,
हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी। चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वेरियस एग्जाम्पल्स हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट दैट effect of both of these cannot be separated. Heredity is the foundation of the personality of the child. Next one is principle of interrelation. Interrelation यानी कि आपस में जुड़ा हुआ होना। स्टूडेंट्स, जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा फिज़िकल डेवलपमेंट में पुअर रह गया हो किसी वजह से, तो हो सकता है उसके इमोशनल डेवलपमेंट भी इतने अच्छे ना हों। वो जल्दी रोने लग जाएगा, उसके इमोशंस भी इतने स्टेबल नहीं होंगे। यानी कि विकास के सिद्धांत जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों, सभी व्यक्ति अपने आप में अलग हैं। अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो वो भी अलग होंगे अपने इंटरेस्ट में, नेचर में, चॉइस में, एम ऑफ लाइफ में। हो सकता है वो दिखने में सेम हो। हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति की चॉइसेस अलग हैं, हर व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी जो है वो अलग है। मान लो 4 लड़के हैं, राम, श्याम, पराग, रोहित। राम किसी और चीज़ में अच्छा होगा, श्याम किसी और चीज़ में अच्छा होगा, पराग किसी और चीज़ में अच्छा होगा और रोहित किसी और चीज़ में अच्छा होगा। आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, क्या 30 के 30 एक जैसे हैं? सब बच्चे अलग अलग हैं। हर बच्चे का नेचर अलग है, हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई किसी सब्जेक्ट में। कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई मैथ में होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई ईवीएस में अच्छा होगा, कोई उर्दू में अच्छा होगा। तो हर बच्चे में फ़र्क है। 30 के 30 एक जैसे नहीं होंगे, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, स्पाइरल का मतलब है घूम घूम के जाना और लीनियर का मतलब है रेखा में जाना। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लीनियर में नहीं, स्पाइरल में होता है, बैक एंड फोर्थ जाता है। द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट वन पाथ ऑफ द डेवलपमेंट विद ए कांस्टेंट स्टडी पेस बट टेक्स रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। इन एडवांस फर्दर देयर ही टर्न्स बैक। आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड में बच्चा सेल्फिश होता है और लेटर चाइल्डहुड में ये सेल्फिशनेस गायब हो जाता है और एडोलेसेंट में फिर आ जाएगा। यानी कि आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर कहीं ना कहीं शांत हो जाती हैं और एक टाइम के बाद वो फिर बाहर आती हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फॉलो ऑर्डरली सीक्वेंसेस। बच्चों, डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऑर्डर में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। हमारी डेवलपमेंट हेड टू होती है, वह सर से शुरू होकर आपके पाँव तक होती है। स्टूडेंट्स, पहले डेवलपमेंट सर से शुरू होती है, उसके बाद आर्म्स में होती है, फिर लेग्स में होती है। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसका दिमाग पहले ही चल रहा होता है, क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, क्योंकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट पहले हो चुकी होती है और हो रही होती है। इससे भूख लगने पर वह रोता है और अपनी माँ से दूध मांगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो अपनी आर्म्स का यूज़ करता है, उसके बाद अपनी लेग्स का यूज़ करता है। At embryo stage, firstly head develops, then the lower portion of body. Similarly, firstly spinal cord develops, then head, chest, etc. Students, so finally we have reached the end of the lecture. These were some of the principles of growth and development. Hope you might have understood each one of them in a productive way. Thank you very much. Take care.